कोयला खदान में धधक रही आग, ओपन कास्ट से निकाला जा रहा बेशकीमती काला हीरा। धनबाद, जो कि झारखंड राज्य का दूसरा और भारत का 42वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, आज के समय में धनबाद एक विकासशील नगर के रूप में जाना जाता है तथा धनबाद जिला झारखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण यह अपनी सीमाएं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से साझा करता है। वहीं धनबाद जिला अपने कोयला खदान के लिए भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की कोयला खदान धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसके अलावा धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जो वर्तमान समय में कुल 10 प्रखंडों में बटा हुआ है। धनबाद का झरिया क्षेत्र कभी हरे भरे पहाड़ों से घिरा था। कभी इस क्षेत्र में ज़िंदगी खुशहाल थी, लेकिन आज लोग यहाँ सुनसान खदानों और धधकती आग के साए में रह रहे हैं। एक तरफ ज़मीन धंसने का खतरा, वहीं दूसरी ओर धधकते कोयले से होता प्रदूषण लोगों की जान ले रहा है। झरिया में खनन का एक लंबा इतिहास रहा है, जहाँ 1894 से खनन किया जा रहा है। झरिया एक ऐसा इलाका है जहाँ की ज़मीन 100 सालों से धधक रही है। ऐसा वहाँ ज़मीन के अंदर मौजूद कोयले की वजह से हो रहा है। झरिया में अत्यधिक खनन की वजह से ज़मीन बंजर हो गई है। इतना ही नहीं, छोड़ी गई कोयला खदानों के कारण भूमि धंसने से वहाँ के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। ज़मीन में मौजूद कोयले की वजह से लंबे समय से आग भड़की हुई है, जो वहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है। इतना ही नहीं, यह वहाँ के पर्यावरण पर भी व्यापक असर डाल रहा है। प्रदूषण के कण सांस संबंधी रोगों जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही यह गैस ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देती है। इतना ही नहीं, यह आग वहाँ मौजूद पानी को भी दूषित कर रही है। इसकी वजह से पानी में अम्लता बढ़ रही है। ऐसा कोयले में मौजूद सल्फर के एक निश्चित मात्रा के कारण हो रहा है। झरिया के भौरा नामक इलाके में सबसे पहले 1916 में दिखी थी आग। ज़मीन के नीचे धधक रही निरंतर आग के साए में जीवन यापन करने वाले झारखंड के एक जिले के लोग सहमे हुए हैं। काला पत्थर कोयला में लगी 100 सालों से आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसी आग और विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद वहाँ रहने को विवश है। ज़मीन से निकलकर आग कब किसे काल के गाल में शमा दे, यह कहना मुश्किल है। फिर भी जलती आग के ऊपर रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। एक अनुमान के अनुसार अब तक अरबों रुपए का कोयला जलकर राख हो चुका है। रात के समय जलती आग के बीच कोयला निकालती मशीनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आग के दरिया में से मशीनें कोयले को खींच रही है। इस भीषण आग को बुझाने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन आग बुझ नहीं रहा। 1890 में पहली बार धनबाद में कोयला होने का पता चला था। 1930 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पहली कोयला खदान शुरू की थी। सुरंग बनाकर खनन प्रक्रिया अवैज्ञानिक थी, जिसे आज़ादी के बाद निजी खदान मालिकों ने जारी रखा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिल्फर के वैज्ञानिक के अनुसार सुरंग के रास्ते से आग को ऑक्सीजन मिली और वह धधक उठा। झरिया के आग का मुद्दा 1997 में देश के सामने आया। झरिया की कोल माइंस में देश का सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, जिसमें राख सबसे कम पाई जाती है। यही कारण है कि इस बेशकीमती काले सोने को पिछले 100 सालों से आग ने अपने आगोश में लिया हुआ है। 1973 में जब कोल फील्ड का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब यहाँ 70 स्थानों पर ज़मीन के नीचे कोयले में आग सक्रिय थी, लेकिन तब उन इलाकों में आबादी नहीं थी। आग का पहला सर्वे 1986 में हुआ तो पता चला कि आग 17 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी है। आग से हर साल झरिया की एक बस्ती का अस्तित्व खाक हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को अगले 70 सालों तक जितने कोयले की ज़रूरत है, वो सिर्फ अकेला झारखंड पूरी कर सकता है। झारखंड में देश का 29% कोयला पाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में सबसे अधिक करीब 86,000 मिलियन टन कोयले का रिजर्व भंडार है। एथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लेग्राइट, एक से एक बेहतरीन क्वालिटी वाला कोयला, मतलब